खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किसानों के एहतिजाज की। दिल्ली में किसानों के एहतिजाज की गहमा गहमी है। किसान जंतर मंतर के लिए रवां दवा हैं। किसानों ने करीब 8 महीने तक गर्मी की तपिश को बर्दाश्त किया, सख्त तरीन सर्द रात को झेला और हुकूमत की अदम तवज्जुही और बेरुखी को सहा। इन 8 महीनों में न उनके हौसले पस्त हुए, न ही उन्होंने अपने कदम पीछे हटाए। ज़राई क़वानीन के खिलाफ आज भी बरसरे पैकार हैं किसान। आज के दिन पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास तक ये किसान दिल्ली की जंतर मंतर पर एहतिजाज करेंगे और पार्लियामेंट के ऐवानों में अपने धरने को दर्ज कराएंगे। इस मौके की नज़ाकत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने चौकसी बरती है। सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। एहतिजाज करने वाले 200 किसानों की पहचान कर ली गई है ताकि किसी तरह के शरपसंद अनासिर इस एहतिजाज को खराब न करें। किसान आंदोलन 8वें महीने की दहलीज पर है। जल्द ही किसान आंदोलन को आंदोलन करते हुए 8 महीने पूरे होने वाले हैं, जिसके मद्देनज़र आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज किसान दिल्ली आ रहे हैं। जी हाँ, आज किसानों को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की मंजूरी मिल गई है। इस वक्त मैं जंतर मंतर के सामने मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि इंतज़ार किया जा रहा है कि किसान कब यहाँ बस में पहुँचेंगे। आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, शासन प्रशासन ने यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता कर रखी है। आपको बता दूं कि रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर भारी संख्या में तैनात हैं। किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है और इस पूरे इलाके को, इस पूरे जंतर मंतर के इलाके को चारों तरफ से एक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है, ताकि किसान यहाँ पर आएँ, 11 बजे से विरोध प्रदर्शन शुरू करें और 5 बजे शांतिपूर्वक यहाँ से वापस सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हो जाएं। आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के कंधे पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 500 से 600 मीटर की दूरी पर संसद भवन भी है और कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखें तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर, क्योंकि किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं और किसान मांग कर रहे थे कि वो 22 तारीख को संसद भवन के बाहर जाकर विरोध जताएंगे, मगर किसानों को इसकी मंजूरी नहीं मिली। फिलहाल किसान 200 की संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे और जंतर मंतर में जाकर यहाँ पर मौजूद होकर 5 बजे तक अपना विरोध प्रदर्शन जता पाएंगे। कैमरा पर्सन नागिंदर के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर इस किसानों के एहतिजाज को लेकर क्या कुछ सूरत हाल? देखिए, इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर देना चाहेंगे। जो 8 बस में सवार होकर जो किसानों का जत्था है वो सिंघू बॉर्डर से रवाना हो चुका है। वहाँ से रवाना होने के बाद अब सीधे यहाँ पर जंतर मंतर आएगी। हालांकि यहाँ आने में तकरीबन 40 मिनट का वक्त लगेगा। इस वक्त आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि वो वही स्थल है जहाँ पर यहाँ पर किसान आएंगे और यहाँ पर आकर के यहाँ पर इसी स्थान पर बैठेंगे। इस जंतर मंतर का जो इलाका है, जो एरिया है, इससे चारों साइड से यहाँ बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और बैरिकेड लगाने के साथ साथ यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद की गई है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसको भी यहाँ पे तैनात किया गया। खासतौर पर सीआरपीएफ के रैप के जवान, यहाँ रैप के जो जवान हैं वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर विशेष तौर पे यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर जो 200 किसान जो आएंगे उनको अंदर जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिस तरह से यहाँ पर किसानों का कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर विरोध मार्च करना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब किसान आने के लिए सिंघू बॉर्डर से रवाना हो चुके हैं और तकरीबन 1 घंटा का वक्त लगेगा। उसके बाद वो किसान जब यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस मामले पर जो जिस तरह से बाकायदा एक कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से पहले ही एक कहा जा सकता है कि एग्रीमेंट, जो एक आपस में सहमति बनी थी, वो बनी थी कि शांतिपूर्ण तरीके से आपको इसी दायरे के अंदर में आपको यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना है, यहीं पे बात रखनी है। अगर वो कानून व्यवस्था तोड़ते हैं या कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर गलत एक्टिविटी की जाती है तो निश्चित तौर पे उन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से और इसके साथ ही जो अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती इसी वजह से की गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी कड़ी की गई है। इसके साथ ही जो सुरक्षा बल उसको विशेष तौर पर डिप्लॉय किया गया है। पीछे मैं दिखाना चाहूँगा वाटर कैनन वैन जो है, वाटर कैनन वैन जो है उसकी भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की गई है कि अगर यहाँ पर किसान आगे उग्र होते हैं, अगर वो यहाँ पर हिंसा करते हैं तो किस तरह से उनसे निपटा जाए, तो इसके लिए भी ये तमाम व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब हलचल शुरू हो चुकी है।
राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का जो दल है वो सिंगू बॉर्डर से रवाना हो चुका है। 8 बसों में बैठ करके वो किसान वहां से रवाना हो चुके हैं। 8 बस में बैठ करके आ रहे हैं। इसके साथ ही जो 8 बस है उसके साथ में दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी साथ में आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आ रहे हैं। और उसके बाद लाने के बाद आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक दूसरे साइड जो गेट है उस गेट से वहाँ तक बस को लाया जाएगा और उसके बाद उस गेट पर वहाँ पर तमाम बसों को रोक करके एक एक सबका पहचान पत्र देखते हुए दिल्ली पुलिस की टीम उन तमाम किसानों को इस दायरे के अंदर भेजेगी। जो आप दायरा देख रहे हैं अंदर में जो पूरा बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर आसपास में कई सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे कि यहाँ पर उन तमाम लोगों पर नज़र रखा जाए कि यहाँ पर कानून व्यवस्था के साथ में कोई खिलवाड़ ना कर सके, कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले सके, इसकी भी यहाँ पर ठोस व्यवस्था की गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से 9 अगस्त तक के लिए उन लोगों को यहाँ पर विरोध मार्च करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए एक स्थान मुहैया कराया गया है, वक्त मुकर्रर किया गया है। वक्त की अगर बात करें तो सुबह में 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है कि वो आकर यहाँ पर अपनी बातों को रखेंगे, अपनी विरोध मार्च करेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से किसानों की अगर बात करें तो किसान ने भी एक अपनी रणनीति बनाई है। रणनीति इस तरह से बनाई है कि वो यहाँ पे आएंगे और उसके बाद हर जोन से, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो या तमिलनाडु हो, तो अलग अलग जो राज्यों से जो किसान आएंगे वो अपने राज्यों से जुड़े तमाम मसलों को यहाँ पर रखेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो इस दायरे के अंदर में जो व्यवस्था होगी किसानों के द्वारा, वो भी चाहेंगे कि एक पार्लियामेंट का एक रूप दिया जाए। हालांकि इसका नाम भी जो है वो संसद मार्च दिया गया है। हालांकि अगर संसद मार्च की अगर बात करें तो ये इसी दायरे के अंदर जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इसी दायरे के अंदर में बैठ करके वो तमाम मसलों को रखेंगे, तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। और ये मसला जो तो होगा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर सख्त उसमें बंदोबस्त किए जाते थे, क्योंकि अब इस बार कोई भी चूक बहरहाल जो है वहां पर मौजूद सिक्योरिटी अमला नहीं करना चाहेगा। इसको लेकर वहां पर आपकी आला अफसरान से बातचीत जरूर हुई होगी। देखिए, जिस तरह से 26 जनवरी की अगर बात करें तो 26 जनवरी को भी इस तरह से किसानों को एक मौका दिया गया था और उनके रिक्वेस्ट पर उन्हें अनुमति दी गई थी कि वो आकर अपनी विरोध मार्च कर सकें। वो पैदल मार्च निकालना चाहते थे तो किसानों को अनुमति दी गई थी। लेकिन उस वक्त में 26 जनवरी को जिस तरह से देखने को मिला था कि वहाँ पर काफ़ी किसान जिस तरह से उग्र हिंसा को अपनाते हुए, उग्र हिंसा को करते हुए जिस तरह से वो लाल किला तक पहुँचे थे, तो उस मामले को ध्यान में रखते हुए, इस बात के मद्देनज़र काफ़ी जो सबक जो है दिल्ली पुलिस सीख चुकी है और किस तरह से उन किसानों को यहाँ तक लाना है, उसके बाद किस तरह से उन किसानों को वापस सिंगू बॉर्डर तक पहुँचाना है, इसकी तमाम व्यवस्था की गई हैं। और इसके लिए एक और व्यवस्था की गई है, सबका पहचान पत्र। जो 200 किसान प्रतिनिधि आएंगे उनका एक पहचान पत्र है और पहचान पत्र में उनका नाम, उनका घर का पता, उनका आधार नंबर भी उस पहचान पत्र में जोड़ा गया है, क्योंकि उस व्यक्ति की जो किसान प्रतिनिधि आएंगे उनकी पहचान जी जो है वो शंकर, तो बहरहाल इस बेहद अहम आज मामले पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर दे दें, पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से जुड़ी ये अहम खबर। आज तीसरा दिन है और जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी है। तो अहम खबर पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से जुड़ी, जिसका आज तीसरा दिन है और राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पेगासस जासूसी मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ML शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर SIT की तश्कील और जांच की मांग की है और अर्जी गुजार ने यह भी कहा है कि ये कौमी सलामती के लिए खतरा है। मरकजी हुकूमत की यह हरकत गैर कानूनी और गैर आईनी है। पेगासस जासूसी पर मध्य प्रदेश में भी सियासत देखी जा रही है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जासूसी करना और मुल्क के वक़ार के साथ कांग्रेस पार्टी के कदावर लीडरान को निपटाने की कांग्रेस की रिवायत रही है।
वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कमलनाथ हुकूमत को गिराने के पीछे दिग्विजय सिंह का हाथ होने का इल्जाम लगा दिया। वहीं साबिक सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह के बयान पर जवाबी हमला किया और कहा कि शिवराज जी को कांग्रेस को छोड़कर रियासत के अवाम की फिक्र करना चाहिए। प्रेस को पेगासस के नाम पर बुलाते हैं और बातें कांग्रेस की करते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि पेगासस पर हुकूमत के पास कहने को कुछ भी नहीं। ये कांग्रेस का इतिहास है जो सबने देखा है। और भी इतिहास पे अगर हम जाएं, कांग्रेस कोई दल तो नहीं बचा, कांग्रेस दलदल हो गया है। आप देखिए मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी को निपटाने का काम कौन ने किया? श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने। एक एक पल की जानकारी रखते थे और पीछे से सरकार भी खुद ही चलाते थे। मैं कांग्रेस कैसे जासूसी करती है इसके और कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी देर रात को चीन की एम्बेसी जाते हैं और वो भी गुपचुप तरीके से जाते हैं। काय के लिए गए थे पहले राहुल गांधी बताएं? गुपचुप क्यों गए? देर रात को क्यों गए? मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके, देश में नहीं विदेश में जाके देश की सरकार गिराने के लिए पाकिस्तान का सहयोग मांगते हैं। देखिए, शिवराज सिंह जी अपनी बात करें, उनको कांग्रेस की चिंता कम करें, प्रदेश की चिंता ज़्यादा करें। चिंता करें कि किस प्रकार पेगासस के बारे में कम बोले, कांग्रेस के बारे में ज़्यादा बोले। ये भी अजीब बात है। आप बैठे पेगासस की बात करने के लिए और बात करने लग गए कांग्रेस की, तो ये साफ साबित होता है कि इनको कहने लायक कुछ नहीं है। पार्लियामेंट की कार्रवाई से जुड़ी अहम खबर। पार्लियामेंट के मौसूल इजलास का तीसरा दिन है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि जबरदस्त हंगामाराई होगी, अब ये खबर भी है कि राज्यसभा के बाद लोकसभा की कार्रवाई भी 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। दरअसल अपोजिशन की जबरदस्त हंगामाराई के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया है। मध्य प्रदेश के गंजबासुदा हादसे के एक हफ्ते बाद भी 2 जख्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी। 19 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाया गया था। शदीद तौर पर जख्मी 2 लोगों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया, जिन्हें ऑपरेशन की जरूरत थी। एक जख्मी शख्स का ऑपरेशन हो गया, जबकि दूसरे का ऑपरेशन आज होना है। वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने जख्मियों से अस्पताल में जाकर उनकी हालत जानी। वाज़ेह है कि गंजबासुदा में कुआं धंसने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। हुकूमत ने कुआं बंद करके मकामी लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए अब ट्यूबवेल का कनेक्शन करवा दिया है। वो कुआं पेयजल का स्रोत था, तो तत्काल प्रभाव से वहां ट्यूबवेल करवाया गया, जिसमें पीने के पानी की दिक्कत ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृतक परिवारों के सहायता के लिए 5 लाख की जो घोषणा की, वो सभी को उपलब्ध करा दिए गए हैं चेक। जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये की घोषणा, वो भी चेक उनको दिए गए हैं। घोषणा माननीय मुख्यमंत्री की ये भी थी कि सभी घायलों को उचित इलाज और पूरा इलाज सरकार की ओर से होगा। 2 लोग की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। मनोज, जिनको कि पेट में एक सर्जरी की ज़रूरत थी, तो हमने उनको हमीदिया हॉस्पिटल में सर्जरी कराई है, वो ठीक हैं। दूसरा गोलू नाम का व्यक्ति जिसको फ्रैक्चर था, उसका ऑपरेशन आज होने वाला है, वो भी हमीदिया हॉस्पिटल में। मैं स्वयं दोनों को देख के आया हूँ और लगातार हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को हम जो भी सहायता दे सकते हैं दें। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, गंजबासुदा जो हादसा हुआ था, अभी जो जख्मियों की हालत है, क्या कुछ उसके ताल्लुक से इत्तलात? है ना, गंजबासुदा में एक हफ्ते पहले हादसा हुआ था जिसमें 19 लोगों को महफूज रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकाला गया था। उसमें से 2 लोग, मनोज और गोलू की तबीयत जो है थोड़ी सी नाजुक है। उसमें गोलू का आज ऑपरेशन होना है। उसके पैर में फ्रैक्चर था जिसमें सूजन बहुत ज्यादा आ गई थी,
जिसकी वजह से ऑपरेशन नहीं हो सका था। तो वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने वहाँ पर जाके हालात का जायजा लिया, मुलाकात की और तमाम तरह की ईंदहानी करवाई है। और खास बात यह है कि वहाँ पर गंजबसुदा में कुआं धंसने से जो हादसा पेश आया था, जिसकी वजह से तमाम 11 लोगों की मौत हुई थी, तो हुकूमत ने वहाँ पर ट्यूबवेल कनेक्शन करवा दिया। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में, गाँव में इस बात का सर्वे करने की हिदायत दी गई है कि अगर ऐसे कहीं पे शिकस्ताल कुएं हैं और या वो गांव जहां पर पीने के पानी नहीं है, तो वहां पर पानी मुहैया करने के लिए हुकूमत मंसूबा तैयार कर रही है ना। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। खबर मुंबई से, जहां मूसलाधार बारिश है, लोकल ट्रेनें ठप हैं, रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, आमदोरफ्त में लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना है। मुंबई से बाहर जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशेनगोई कर दी है, रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मुंबई की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूसलाधार बारिश में यहाँ के लोग किस तरह हालात का सामना कर रहे हैं। मुंबई, ठाणे, कसारा घाट, कोंकण, नवी मुंबई, पालघर के इलाकों में आम लोग बुरी तरह से मुतासिर हैं। इलाके में लोगों के घर डूब गए हैं, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मुल्क में कोरोना के केसों में फिर से इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 17,18,000 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 41,383 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में कोरोना से 507 मरीजों की मौत की खबर है। 38,652 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। नेटवर्क 18, फेडरल बैंक, संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।